नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष आज आपके लिए एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे फेट लाइन के बारे में। हम अपने हाथ को सीधा करें और हाथ को सीधा करने के बाद अपने लाइंस को देखें, आपकी भाग्य रेखा किस प्रकार से है। आप अपनी भाग्य रेखा से अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हैं, जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका जीवन कैसा रहेगा, आपको जीवन में सक्सेस कैसे कब मिलेगी, कब कब और कहाँ मिलेगी। जैसे कि आप इसमें आप देख सकते हैं, मैंने अलग अलग तरह की जीवन रेखा बना रखी हैं। पहली जीवन रेखा है जो कि आपके नीचे से चालू होती है, बिल्कुल सीधे ऊपर तक जाती है, शनि पर्वत तक। दूसरी रेखा है कि आपकी ऐसी रेखा जो चंद्र पर्वत से चालू होकर आपको शनि पर्वत तक जाए। तीसरी आपकी भाग्य रेखा है जो कि अधपर से चालू होती है, जो आपकी जीवन रेखा के आधे से चालू होती है, ऊपर शनि पर्वत तक जाती है। चौथी ऐसी भाग्य रेखा है जिसमें आपकी जीवन रेखा चालू होकर आपके मुड़ के आपके गुरु पर्वत तक पहुंच जाती है। और पांचवी रेखा है जो कि आपके सूर्य पर्वत के बराबर चलती है। और छठी भी भाग्य रेखा है जो पैरेलल भाग्य रेखा कहा जाता है, जो कि आपके भाग्य रेखा के समांतर चलती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी रेखा आपके हाथ में है। आप अपने हाथ में सबसे सर्वप्रथम देखिए और चेक कीजिए अपने हाथ को सीधा करके कि आपके हाथ में कौन सी भाग्य रेखा है। तो मैं आपको एक एक भाग्य रेखा के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आपके जीवन पे कौन सी भाग्य रेखा कैसा असर डालती है। साथ ही एक और जानकारी, यदि आपको अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस, अपने हाथ का विश्लेषण करवाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 501 रुपये, जो कि अभी शुरुआती कुछ लोगों के लिए है, 501 रुपये में आप अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस करवा सकते हैं। तो अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका धन की स्थिति, आपके मान सम्मान इज्जत की स्थिति, आपके भाग्योदय कब होगा, कब आपके जीवन संघर्ष आएगा, परेशानियाँ आएंगी, उसके लिए क्या उपाय करें जिससे संघर्ष परेशानियाँ कम हों, अच्छे बुरे सब इवेंट्स के बारे में आप जान सकते हैं। तो हम आपकी आज की वीडियो चालू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, मित्रों, घर वालों में शेयर करें। पहली भाग्य रेखा की बात करते हैं, ऐसी भाग्य रेखा जो कि आपके बिल्कुल नीचे से मणिबंध से चालू होती है और आपके शनि पर्वत तक सीधी जाती है। क्या होती है ऐसी भाग्य रेखा? अच्छा, भाग्य रेखा की मोटाई भी बहुत डिपेंड करती है कि भाग्य रेखा कैसी होगी। ज़्यादा मोटी भाग्य रेखा और ज़्यादा पतली भाग्य रेखा भी अच्छी नहीं होती। भाग्य रेखा ऐसी आप देखेंगे कि दरार सी पड़ती हुई चली जाए, गहरी हो बहुत ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्षों के साथ तरक्की दिलवाती है। भाग्य रेखा का जितना भी अंतर बताऊंगा, जितनी भी चीज़ें बताऊंगा, वो कहीं ना कहीं बहुत संघर्षों के साथ होगी। अत्यधिक बारीकी भाग्य रेखा होगी तो ऐसी भाग्य रेखा में उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे, मतलब कोई भी स्टेबिलिटी ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रुकेगी। भाग्य रेखा सबसे उचित वो होती है जो कि एक धागे की तरह लगे, सीधी, मतलब जैसे इसमें दिखाई दे रही है वैसी पतली। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, आप मेरे हाथ की भाग्य रेखा को जान सकते हैं, ऐसी भाग्य रेखा अच्छी होती है। अगली चीज़ अगर देखी जाए, आपके हाथ की भाग्य रेखा के बारे में बात करें, पहली भाग्य रेखा जो मणिबंध से चालू होकर सीधे शनि पर्वत तक जाती है, तो ऐसी भाग्य रेखा कहीं ना कहीं ऐसी देखी जाती है। ऐसे लोग जीवन में अपने जन्म स्थान के आसपास ही, इनको जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो अपने जन्म स्थान के आसपास ही कहीं ना कहीं तरक्की कर लेते हैं। इनको विशेषतर बहुत दूर जाके तरक्की करने से ही ग्रोथ मिले ऐसी स्थिति नहीं रहती। ये अपने जन्म स्थान के आसपास ही कुछ ना कुछ वर्क फ्रॉम होम या फिर ऐसी स्थितियां बन के खुद का व्यापार अपनी सिटी में चालू करके अच्छी तरक्की कर लेते हैं। जब इनकी जीवन रेखा मणिबंध से चालू होती है तो ये भी देखा जाता है ऐसे लोग जीवन की कम उम्र में ही मैच्योरिटी और कम उम्र में ही तरक्की पा लेते हैं। जैसे कि 20-21 साल की उम्र से ही इन्हें तरक्की मिलना चालू हो जाती है, इन्हें रास्ते देखने चालू हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो IITians वगैरह होते हैं उनके हाथ में ऐसी रेखा देखी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति इसलिए होती है कि क्योंकि उन्हें कॉलेज अच्छा मिल जाता है IIT के थ्रू, तो उनकी एज होती है तब 17-18 साल की उम्र, जिस टाइम पे कॉलेज मिला, और कॉलेज के बाद ही उनका सेट हो जाता है कि उन्हें जीवन में तरक्की मिलनी है। तो ऐसी डिसाइडेड कंडीशन बन जा स्टूडेंट्स के हाथ में, किसी भी जातक के हाथ में देखा जाता है, कम उम्र से तरक्की प्राप्त कर लेता है। और यदि वो बिल्कुल रेखा सीधे जाती है शनि पर्वत तक, ऐसी स्थिति में कई बार ये भी देखा गया है कि जब शनि पर्वत तक सीधी रेखा जाती है तो ऐसे लोग कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे इनके द्वारा नियम सुनाए जाते हैं, इनके द्वारा कानून सुनाए जाते हैं, यही निर्णय करते हैं, निर्णायक बनते हैं। तो ऐसी भाग्य रेखा कई दफ़े आप देखेंगे जज, पॉलिटिशियन, बड़े अधिकारियों के हाथ में देखी जाती है, विशेष तौर से जज के हाथ में, जिसकी नीचे से चालू होकर सीधे मणिबंध तक रेखा जाए। अगली स्थिति देखी जाती है, अगली रेखा है वह रेखा जो चंद्र पर्वत से चालू होती है और शनि पर्वत तक जाती है। जब चंद्र पर्वत से रेखा चालू होकर शनि पर्वत तक सीधी जाती है तो देखा जाता है मनुष्य को जन्म स्थान से दूर, अपने जन्म स्थान से दूर उसका कर्म स्थान बनता है।
जितना वो भारी लोगों से जो उसे फ़ायदा होगा जीवन में, उतना उसे आपसी लोगों से फ़ायदा नहीं होगा। आपसी लोग उसकी टांग खिंचाई करेंगे। अच्छा, ऐसे लोग भी जीवन में बहुत जो कहते हैं ना, इनोवेटिव बहुत होते हैं। कोई अलग सा रास्ता चुनते हैं। जिनका चंद्र पर्वत होता है वो नॉर्मल रास्तों पे चल के पैसा नहीं कमाते, ना धन को अर्जित करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। चंद्रमा हमें संतुष्टि नहीं दे पाता जल्दी। चंद्रमा जहाँ से चंद्रमा चालू होता है, चंद्रमा हमें डिज़ायर्स बहुत देता है। तो ऐसे लोगों को नॉर्मल चीज़ों में संतुष्टि नहीं मिलेगी, जो कुछ जीवन में हटकर ही काम करेंगे अपना और एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। और जिनकी ऐसे चंद्र पर्वत से रेखा चालू होकर शनि पर्वत तक पहुंचती है, ऐसे लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन पे कुछ हटकर काम कर कर बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा गया है फिल्म स्टार, एक्टर्स, है ना, और बड़े पॉलिटिशियन भी कहीं ना कहीं कुछ अलग करके ही अपने बड़े पद पे पहुंचते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़े पॉलिटिशियन भी देखे जाते हैं। अच्छा, एक स्थिति और बनती है जब आपकी भाग्य रेखा कहीं ना कहीं जाके हृदय रेखा पे मस्तिष्क रेखा पे रुक जाए, या फिर हृदय रेखा पे रुक के फिर दोबारा चालू हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य कहीं ना कहीं एक बार डिफीट खाकर फिर या तो मानसिक रूप से डिफीट खाता है, आपसी लोगों से कोई धोखा मिल जाए, या फिर जब हृदय रेखा पर रुक कर और फिर दोबारा चढ़ती है तो देखा जाता है वो प्यार में एक बार धोखा खाकर फिर जीवन में बहुत तरक्की करता है, आगे बहुत ग्रोथ करता है। और यदि ऐसी स्थिति में हृदय रेखा वो भाग्य रेखा 2 बनकर चलने लगे तो देखा जाता है एक से अधिक रास्तों से पैसे को भी अर्जित करता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जब भाग्य रेखा ऊपर जाकर 2 मुही हो जाती है, 2 मुँह की तरफ बट जाती है, तो ये भी देखा जाता है 2 मुही 3 मुही। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है पहली चीज़ तो भाग्य रेखा शनि पर्वत पर त्रिशूल की आकृति बनाता है, तो शिव जी की भक्ति ऐसे लोगों को बहुत फलदायक होती है। साथ ही ये त्रिशूल की आकृति ये भी बताता है कि मनुष्य एक से अधिक रास्ते से पैसे को अर्जित करेगा। अगली भाग्य रेखा की बात की जाए तो ये तीसरी नंबर की ऐसी भाग्य रेखा जो यहाँ से चालू हो, जीवन रेखा के मध्य से चालू हो और शनि पर्वत तक पहुँचे। ऐसी रेखा की देखी जाती है इंसान को तरक्की तो जल्दी नहीं मिलती, संघर्ष बहुत होता है उसके जीवन में। कम से कम 25-26 की उम्र तक कंटिन्यूसली संघर्ष चलता रहेगा। उसके बाद रास्ते डिसाइड होंगे और रास्ते डिसाइड होने के बाद 30 के बाद उस रास्तों पर उसे सफलता मिलेगी, जब ऐसी रेखा बीच में चालू होती है। ऐसी रेखा वाले जातकों का देखा जाता है कि ये अपने जीवन में खुद की दम पर मेहनत कर कर नाम और मुकाम हासिल करते हैं। ऐसे लोगों को फैमिली बैकग्राउंड इनके नाम से जाना जाता है, मतलब इनके पिताजी को इनके नाम से जाना जाएगा, इन्हें इनके पिताजी के नाम से नहीं जाना जाएगा। तो ये इनके अंदर बहुत अच्छी खूबी होती है। अगली रेखा देखी जाए जो बहुत विशेष है, वो है इनकी जब आपकी जीवन रेखा से रेखा चालू होकर आपकी गुरु पर्वत की तरफ मुड़ जाए। जब गुरु पर्वत की तरफ मुड़ती है तो देखा जाता है ऐसे लोग पॉलिटिशियन बनते हैं, 101% पॉलिटिशियन बनते हैं, बड़े अधिकारी बनते हैं, या फिर बड़े राजनेता बनते हैं, एक्टर्स भी बनते हैं, जिनकी जो कहते हैं ना नेम फेम बहुत हो, पॉपुलैरिटी बहुत हो, लोग बाग जाने, दूर दूर से लोग बाग मिलने आए, इनके मिलने के नंबर लगें, ऐसी स्थिति वाले लोगों के हाथ में बनते हैं। अगली स्थिति होती है कि जब रेखा आपकी सूर्य पर्वत से चालू होकर आपके नीचे जाए। भाग्य रेखा की या तो समरूप चलती हैं ऐसी रेखाएं, या फिर पैरेलली केवल भाग्य रेखा के नाम पर सूर्य पर्वत पर एक सीधी रेखा होती है। इतनी लंबी होनी चाहिए मिनिमम। तो देखा जाता है कहीं ना कहीं मनुष्य सरकारी धन का लाभ कमाएगा और सरकारी बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंचेगा, या फिर बड़ा बिजनेसमैन बनता है जिसका नाम बहुत होता है ऐसी रेखा वालों का। अच्छा, एक और चीज़ बताऊंगा, जिनकी मणिबंध से रेखा चालू होती है वो जीवन में 21-22 की उम्र से ही सेटल चालू हो जाते हैं, जैसे कि इसमें और इसमें बताया। ठीक है, बस जिसकी चंद्रमा से है वो थोड़ा सा इनोवेटिव रास्ते से पैसे को अर्जित करेंगे, धन अर्जित करेंगे, और जिनकी इधर से चालू होती है नॉर्मल मणिबंध से, वो जल्दी तरक्की कर लेते हैं, 20-21 साल की उम्र से सेटल हो जाते हैं, परंतु अपने जन्म स्थान के आसपास ही सेटल होते हैं। इन पे ऑफर रहता है कि जन्म स्थान के आसपास ही रहें, और साथ ही कहीं ना कहीं जो कहते हैं नॉर्मल रास्ते, पढ़ाई के रास्ते, IITN बन के, इंजीनियरिंग करके, ऐसे रास्तों से तरक्की करते हैं। लास्ट भाग्य रेखा की बात की जाए तो वो होती है जब एक भाग्य रेखा आपकी चल रही है, उसके साथ साथ में ये एक और साथ में पैरेलल भाग्य रेखा चले। ये भाग्य रेखा बताती है कि मनुष्य को जीवन में तरक्की मिलेगी। ऐसी भाग्य रेखा वालों की, या चाहे ये रेखा हो, चाहे ये रेखा हो, चाहे ये रेखा हो, चाहे ये रेखा हो, चाहे ये रेखा, अगर इन सब भाग्य रेखाओं में से कोई भाग्य रेखा के साथ अगर ये रेखा जुड़ जाती है तो ये सोने पर सुहागे का काम करती है। ऐसी भाग्य रेखा वाले के जीवन में शादी के बाद जो कहते हैं ना अद्भुत बदलाव आते हैं, जीवन की सारी सुख सुविधाएं जो कहते हैं ना काया पलट हो जाना, ऐसी स्थिति होती है ऐसी भाग्य रेखा वालों के साथ। तो ऐसे लोग जीवन में शादी के बाद ग्रोथ ज़्यादा होती है, भाग्योदय होता है ऐसे लोगों का।
साथ ही कुछ एडिशनल पॉइंट्स अगर आपको बताऊं, तो अगर आपकी भाग्य रेखा बीच में से टूट टूट के चल रही है ना, जैसे कि यहाँ टूट गई फिर आगे चल के टूट गई, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन के बाद जीवन में सफलता दुगनी होती है, ठीक है। पर यदि यहीं पे आकर रुक गई, ठीक है, तो देखा जाता है कि शुरुआती टाइम अच्छा चलेगा, परंतु आगे का टाइम थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब वृद्ध अवस्था गड़बड़ होती है। अब यदि बात की जाए, अब मैंने आपको मोटाई की बात की थी, यदि भाग्य रेखा मोटी है शुरुआती टाइम पे, तो अच्छा भाग्य रेखा को उल्टा पड़ा जाता है मेनली, ये भी सीखिए कि भाग्य रेखा यहाँ से चालू होती है, यहाँ से इसकी आयु चालू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। भाग्य रेखा यदि यहाँ से मोटाई में है, बहुत मोटी चल रही है, ठीक है, तो शुरुआती टाइम तो इसका कष्ट में रहेगा, परंतु यह है कि स्ट्रगल बहुत रहेगा। आगे जाके यदि पतली हो जाती है तो देखा जाता है कि आगे का टाइम जब अपने परिश्रम से बहुत आसान कर लेता है, मतलब जीवन में परिश्रम करते 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 एक समय ऐसा आएगा जहाँ से इसकी पतली होना चालू होगी भाग्य रेखा, तो वो समय उसके लिए वो होगा जहाँ पे एक फ्लुएंट वे में लाइन उसकी आ जाती है। अब इतनी भी पतली नहीं होना चाहिए कि वो दिखना ही बंद हो जाए, तो वो जीवन में वृद्ध अवस्था को समाप्ति कर देती, ख़त्म ही कर देती है एक तरह से। जो देखा जाता है संघर्ष बहुत देखे जाते हैं, अगर बिल्कुल ही बारीक रेखा धागे से ही पतली हो तो वो देखा जाता है कहीं ना कहीं जीवन में अंत समय में ही बच्चों के द्वारा, घर वालों के द्वारा कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, यदि आपको अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, उस पर आप जाके नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। मात्र अभी कुछ लोगों के लिए 501 रुपये चार्जेस चल रहे हैं, जिसमें आपका कंप्लीट एनालिसिस करके आपको जो भी उपयोगी रेमेडीज़ होंगी वो भी बताई जाएंगी। धन्यवाद।